हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी स्टेशन। आई एम ऋषभ फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। आज हम अपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने लेक्चर 1 में अपने डेफिनेशंस देख ली और हमने देख ली हाउ टू फॉर्मेट ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने देखा कि हमारे पास रिमार्क में लिख देता हूं, हमने फॉर्मेशन ऑफ ओडी में क्या देखा था कि नंबर ऑफ एल आई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट number of arbitrary Li arbitrary constant equal to order of डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमने देखा था कि हमने ऑर्डर की डेफिनेशन तो नहीं देखी थी, लेकिन हमने क्या बताया था कि जो हमारा ऑर्डर है अभी उतना ही मान लो कि जो अपने पास हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा। अब हम देखते हैं आज का लेक्चर, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डेफिनेशन से। ऑर्डर, तो हम देखते हैं अपना आज के पहला टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर। द हाईएस्ट ordered derivative in a differential equation is called order of differential equation। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम इस बात का एग्जांपल्स देखेंगे। सपोज करो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ये जीरो। तो अब हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। हमने क्या देखा, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है इसके अंदर, 5। तो हमारे पास जो ऑर्डर होगा इसका वो जाएगा 5। जैसे अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी ऑर्डर कितना है हमारे पास, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, डेरिवेटिव जो हुआ है वो है 2। तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 2। इसी तरीके से अब हम इसी से रिलेटेड दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। अपने पास डिग्री, अब डिग्री की डेफिनेशन देखेंगे। द हाईएस्ट पावर ऑफ द highest derivative and free from the from radicals and fractional power। मतलब हमारे पास जो डिग्री होगी वो क्या होगी, जो हमारे पास डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पास डिग्री होगी, लेकिन वो जो पावर है वो हमारे पास फ्रैक्शनल में नहीं होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स रेडिकल में नहीं होना चाहिए। जैसे इस बात को हम एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करो, सबसे पहले हम सिंपल एग्जांपल लिखते हैं एक, dx प्लस वाई इक्वल टू 2। इसमें हम ऑर्डर देखेंगे। सबसे पहले ऑर्डर, ऑर्डर कितना है इसमें, हाईएस्ट डेरिवेटिव है सेकंड, ये 2। तो ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 2। और डिग्री क्या है, अब हम देखेंगे जिसका जो ऑर्डर था 2 वाला डेरिवेटिव, इसकी जो पावर है वो है 1। तो हमारे पास डिग्री हो जाएगी 1। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके बाद हम। सपोज करो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस y इक्वल टू 0। अब हमारे पास ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है मेरे पास 3, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव मेरे पास 3 है। और डिग्री है मेरे पास 3 की डेरिवेटिव की पावर कितनी, 1। तो डिग्री भी हमारे पास 1, डिग्री हमारे पास 1। एक छोटा सा रिमार्क और लिख लो इसके अंदर यार, इम्पोर्टेंट
पॉइंट लिख लो। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? जो हमारे पास डेरिवेटिव्स है, ऑल द डेरिवेटिव्स आर ऑल द डेरिवेटिव्स आर, नो ये पॉइंट मत लिखो, इस पॉइंट को हम बाद में नोट डाउन करेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। एक और एग्जांपल लिखो, जैसे सपोज करो अब मैं लिख देता हूँ d3y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ऑर्डर कितना है? अभी भी हमारे पास देख पा रहे हैं हम कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 3 ऑर्डर का है यहाँ पे, तो जो ऑर्डर होगा वो हमारा 3 हो जाएगा यहाँ से। और हमारे पास जो डिग्री है वो कितनी होगी? हमारी डिग्री हो जाएगी 3/2। लेकिन हमने डेफिनेशन में क्या देखा था, हमारी जो पावर होनी चाहिए हाईएस्ट डेरिवेटिव की वो फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम लिखा है ना, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर। सो हमारे पास इसकी जो डिग्री होगी वो 3/2 तो नहीं होगी, तो हमारे पास क्या डिग्री एग्जिस्ट करेगी? ये हमारे पास जो डिग्री है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस केस में हमारी जो डिग्री है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, नॉट डिफाइंड। अब हम आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज करो y की पावर 3/2 और y डबल डैश की ही पावर 2/3, वेयर y डबल डैश किसको डिनोट कर रहा है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री कितनी है? अभी हम देख पा रहे हैं कि ऑर्डर तो हमारे पास डायरेक्ट है, यहाँ पे 2 ही डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर तो हमारे पास हो जाएगा 2। क्या डिग्री हमारे पास नॉट डिफाइंड होगी? यहाँ पे डिफाइंड होगी तो कितनी होगी? पर हम क्या कोशिश कर सकते हैं, हम सबसे पहले जो पावर दी हुई है बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास डिग्री नॉट डिफाइंड होगी या फिर वैल्यू होगी कोई, और वैल्यू होगी तो कितनी होगी? तो हम देखते हैं सबसे पहले y डबल डैश की पावर 3/2 इक्वल टू y डबल डैश की पावर 2/3 में गिवन था। तो अगर मैं बोथ साइड क्यूब रूट ले लूं, अगर मैं बोथ साइड क्यूब रूट ले लूं या मैं बोथ साइड क्यूबिंग कर दूं, बोथ साइड क्यूबिंग कर देता हूं, मैं क्यूबिंग कर देता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे जाएगा 9/2 इज इक्वल टू y डबल डैश का स्क्वायर। अगर मैं बोथ साइड स्क्वेयरिंग भी कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू वाई डबल डैश। हमने देखा था जो हाईएस्ट पावर होगी डबल डेरिवेटिव की वही हमारे पास डिग्री हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे सबसे ज्यादा डेरिवेटिव है, सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का है, इसकी ही जो होगा हाईएस्ट पावर वही हमारी डिग्री हो जाएगी। इसकी डिग्री हमारे पास आ जाएगी ना। एक एग्जांपल और देखते हैं, सपोज करो कोस dy बाई डी एक्स, एक सेकेंड इसको सही, अगला एग्जांपल है cos dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर तो इसका बताओ और इसकी डिग्री बताओ। अब हमने देखा कि जो ऑर्डर है वो तो 1 है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डेरिवेटिव है इस डेरिवेटिव वो 1 ऑर्डर का है, लेकिन डिग्री हमारी डिफाइन नहीं होगी इस केस में भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है वो cos के एंगल में है, तो यहाँ पे भी हो जाएगी नॉट डिफाइन। इस केस में भी हमारी डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगी। हम अगला एग्जांपल अगला हम रिमार्क लिखते हैं। अभी हमने जो चीज देखी उस बात से हमें क्या पता चला, रिमार्क लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है रिमार्क, कि जो हमारा ऑर्डर है ऑलवेज डिफाइंड, मतलब ऑर्डर हमेशा डिफाइंड हो रहा है। अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके पास क्या क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या डेरिवेटिव होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव होगा, ट्रिपल डेरिवेटिव होगा। लेकिन
एक nth ऑर्डर हमारे पास जाके डेरिवेटिव रुक जाएंगे, तो इसलिए ऑर्डर तो हमेशा डिफाइंड होगा, बट डिग्री में और में नोट, क्योंकि हमने देखा ऊपर जो एग्जांपल देखिए इस वाले क्वेश्चन में जो है cos डिवाइड बाय dx में इसमें जो डिग्री थी वो नॉट डिफाइंड थी, और उससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास डिग्री आ रही थी नहीं, तो कभी कभी डिफाइन कर जाती है, कभी कभी डिफाइन नहीं करती। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन, जिसका नाम है लीनियर ओब्लिक नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म डिस्कस करी है, एफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव, एक nth डेरिवेटिव तक जाएगा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 is said to be लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मेरे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह दूंगा जब मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई जाए। क्या कंडीशन है? ऑल द डेरिवेटिव ऑफ डिग्री 1 and dependent variable also have degree 1। हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके जो सारे डेरिवेटिव हैं उनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, अगर ये दो कंडीशन है मेरे पास, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है? देयर इज नो प्रोडक्ट बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल and its derivative। हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और हमारे पास जो उसके डेरिवेटिव है उनके बीच में हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, सब हमारे पास बिना प्रोडक्ट के होने चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हमारी प्रोडक्ट हो सकती है, हमारी कंडीशन सिर्फ किस पे? डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उनकी प्रोडक्ट और जो उनके डेरिवेटिव है उनकी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम लीनियर कह देंगे, देन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अदरवाइज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल सपोज करो d2y बाई dx², हमने एग्जांपल पहले भी देखा है। ऑर्डर डिग्री और ये LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यस या नो, ये तीन चीजें बतानी। ऑर्डर हमने क्या बताया था अभी आपको इसी लेक्चर में, हमने स्टार्टिंग ही ऑर्डर की डेफिनेशन से करी थी। ऑर्डर हमने बताया था हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा हमारे पास, और हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास है 2, और हमने देखा था डिग्री जो होगी वो होगी हाईएस्ट पावर, और ऑर्डर 2 के हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, उसके लिए हमें दो कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन हमारी क्या है? देखो पहली कंडीशन हमारी ऑल द डेरिवेटिव ऑफ डिग्री 1, सारे डेरिवेटिव है उनकी जो है डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री मतलब हर डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल की भी पावर 1 होनी चाहिए।
तो हमने देखा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1 है और वाई की पावर 1 है। ओके, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन, देयर इज नो प्रोडक्ट बिटवीन डिपेंडेंट एंड इट्स डेरिवेटिव। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई और उसके डेरिवेटिव की कोई प्रोडक्ट नहीं है, सब फ्री है। तो ये हमारे पास हो जाएगी यस, ये हमारे पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल एक और देख लेते हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी थोड़ी देखी हुई है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो हम अपना सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। तो ये अभी हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर की है। अब हमें देखना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी ऑर्डर कितना है, इसकी डिग्री कितनी है, और ये एल डी ई है या नो एल डी, मतलब अगर नॉन लीनियर था तो हमारे पास नोड एल डी मतलब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सही है। तो ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा कितना, 2। डिग्री हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1। और एल डी हमारे पास हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो दो कंडीशंस थी उसमें क्या क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल की मल्टीप्लाई डेरिवेटिव में नहीं होनी चाहिए और डेरिवेटिव की आपसे में भी कोई मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, सब डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए और उसके डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 है, लेकिन जो पावर 2 है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की है, तो उस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ, आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। का क्यूब इक्वल टू 0, इसका ऑर्डर कितना है, इसकी डिग्री कितनी है, और ये एल डी ई है या नॉन एल डी ई है, मतलब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम चलते हैं अपनी जनरल फॉर्म के ऊपर। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसकी जनरल फॉर्म कैसी होगी, तो हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, जनरल में हम क्या करते हैं, हम n डिग्री को जनरल देख लेते हैं। अब अगर हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो उतने ऑर्डर की हम डिफरेंशियल इक्वेशन में बात कर पाएंगे। nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करते हैं, तो हमारी जो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन वो कैसी दिख रही है, a नॉट ऑफ x y की पावर n प्लस, ये n जो है वो y की पावर n का मतलब ये नहीं है जैसे हमारे पास ये y की पावर n, s इसका मतलब ऐसे नहीं है 2 की पावर 4, इसका मतलब ये नहीं है, ये इसका मतलब नहीं है कि आप y की वैल्यू को पुट करेंगे तो आ जाएगा। हमारा यहाँ जो पावर का मतलब है उसका मतलब है हमारे पास डबल डैश, मतलब y की पावर 2 मतलब y का डेरिवेटिव 2 टाइम्स। अगर हम y की पावर डिफाइन करेंगे तो अब हम y को ब्रैकेट के ऊपर लगाएंगे ऐसे 2, मतलब अब हम नोटेशन में क्या फर्क रखेंगे, y स्क्वायर मतलब y का डेरिवेटिव 2 टाइम्स, और इस वाले y स्क्वायर का मतलब y की पावर 2। तो ये वाला डिफरेंस हम हमेशा याद रखेंगे, ये हमारे बहुत काम आएगा। अगर आप इसी वीडियो लेक्चर से अपनी ओडी कंप्लीट करेंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, ये मेरी नोटेशन है, a1 ऑफ x y n माइनस 1 प्लस। अब हम लास्ट की दो टर्म लिख लेते हैं, क्या क्या होंगी, कोई बताएगा लास्ट की दो टर्म क्या क्या होंगी? अगर आपको पता है तो आप वीडियो को पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखो, अब मैं बनाने का तरीका बताता हूँ। लास्ट दो टर्म हमारे पास इस कोफिशिएंट का ये ए नोट का नोट और एन नेथ जो पावर है एन, उन दोनों को मिला के सम एन आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 1 और एन माइनस 1 को मिला के भी एन आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ए नोट हो गया, ए वन हो गया, एन माइनस 1 लिख दूंगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस, और हमारे पास जो ये कॉफीज जो ए नोट है ये हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं है, मे और मे नोट भी कांस्टेंट है, ये फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है। और हमारे पास दूसरा यहाँ पे अगर मैं ए एन लिख देता हूँ तो वाई नोट की पावर 0, तो जिसको हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे कोई भी क्यू ऑफ एक्स आ जाएगा।
ठीक है। अब हम दो डेफिनेशन बनाते हैं यहाँ से ही। हमने जैसे सिलेबस डिस्कस किया था जब हमने बताया था कांस्टेंट कोफिशिएंट और नॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट की दो डेफिनेशन थी। नॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल कोफिशिएंट। अब कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होंगे, इसके साथ पहले सबसे पहले हम दो कंडीशन ऐड कर देता हूँ मैं। एक तो ए नॉट ऑफ एक्स कभी भी हमारा जीरो नहीं हो सकता। हो गया तो क्या दिक्कत हो जाएगी, अगर मेरा ए नॉट ऑफ एक्स अगर आइडेंटिकली जीरो हो जाता है तो मेरे पास जो वाई एन एनथ डेरिवेटिव है वाई का वो वाले कोफिशिएंट हट जाएगा और हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर n-1 पे चला जाएगा। लेकिन हमें क्या पता है, हमारा जो ऑर्डर है जो हमने कंसिडर कर लिया डिफरेंशियल इक्वेशन उसका जो ऑर्डर है वो n है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात एक और रख लेते हैं हम यहाँ पे, जो भी रिमेनिंग कोफिशिएंट्स बचे हैं a1x हो और या an(x) हो वो सब कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। RCTS फंक्शन, CTS मतलब कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी एक पर्टिकुलर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम कैसे देखेंगे, अगर मेरे पास इफ ए नोट ऑफ एक्स से लेके ए एन ऑफ एक्स सारे ही जो कोफिशिएंट है आर कांस्टेंट, देन अगर सारे कोफिशिएंट हमारे कांस्टेंट हो जाते हैं, मतलब जरूरी नहीं है सारे एक ही वैल्यू हो, चाहे ए नोट 1 हो गया तो ए 1 को भी 1 होना पड़ेगा, नहीं, सारे कांस्टेंट नंबर हो, अलग अलग हो सेम हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारे कांस्टेंट नंबर होने चाहिए, देन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगली डेफिनेशन अब हम देखते हैं जो है हमारे पास वेरिएबल कोफिशिएंट। देखो जब सारे ही कोफिशिएंट थे ए नोट से लेके ए एन तक कांस्टेंट थे, जब हमने कांस्टेंट कोफिशिएंट का, अगर इफ एनी वन ऑफ देम की जगह में लिख देता हूँ ए नोट ऑफ एक्स ए एन ऑफ एक्स इज वेरिएबल, मतलब अगर मेरे पास पूरा सारों में से ए नोट ए वन ए टू ए एन तक में से एक भी वेरिएबल हो जाता है, देन डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरिएबल कोफिशिएंट। कंडीशन देखना, अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो सारे कांस्टेंट होने चाहिए, और वेरिएबल कोफिशिएंट है तो सब में से कोई एक भी वेरिएबल हो जाता है तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो वेरिएबल कोफिशिएंट हो जाएगी। अब हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं, डी की पावर 5 वाई बाई डी एक्स की पावर 5 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई इक्वल टू 2। बताओ क्या ये को जो इक्वेशन है हमारे पास, एक सेकेंड अब देखते हैं क्या क्या इसको में बताना है। आपको ऑर्डर बताना है, डिग्री बतानी है, एलडीई है या नहीं ये बताना है, इसके बाद आपको बताना है हमारे पास ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है या नहीं। तो ऑर्डर हमने क्या देखा था, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, यस इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव हमें पता है 5 है, और हाईएस्ट के साथ साथ इसकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो 1 भी है, तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, हमारे पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है वो डिग्री है वो 1 है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर दो कंडीशन थी, यस वो दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है। कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए सारे जो कोफिशिएंट होने चाहिए थे कांस्टेंट होने चाहिए थे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो सारे ही कांस्टेंट नंबर है। इसको आप इधर ले जाएंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे तो -2 हो जाएगा। यस अब हम दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, सर मूव कर देते हैं इसको हम इस पेज को, हाँ यहाँ से हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं पूरा। दूसरा एग्जांपल है, अब आप बताएंगे, ये देखिए इसमें बताओ ऑर्डर डिग्री
ऑर्डर, डिग्री बताओ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं ये बताओ। कांस्टेंट कोफिशिएंट ये बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, वीडियो रोक के आप अपने पहले सोल्व किए करिए, फिर इसका आंसर देख लो। सबसे पहले ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास कौन से ऑर्डर का है? 5 का। तो डिग्री हो गया हमारे पास 5। डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर के पास जो पावर है वो है 1, तो 1। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास दो कंडीशन थी और हमें दोनों याद है, तो उससे हम डायरेक्ट टिक करेंगे यस। आप एक बार सोचना क्यों। अब मेरे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट है या नहीं। जो डेरिवेटिव फिफ्थ ऑर्डर का है उसके जो कोफिशिएंट है वो तो कांस्टेंट है, और पीछे हमारे पास 2 भी कांस्टेंट है, लेकिन जो हमारे पास dy बाय dx का कोफिशिएंट है क्या वो कांस्टेंट है? नहीं, वो एक वेरिएबल है x, इसलिए हम इसको भेजेंगे नॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट में, मतलब वेरिएबल कोफिशिएंट वाली में। ठीक है, ये हमारी चली गई वेरिएबल कोफिशिएंट में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप उसको करना और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस पर हम लिख देते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। बताना y डबल डैश प्लस अंडर रूट y डबल डैश y ट्रिपल डैश अंडर रूट y डबल डैश इक्वल टू 0। क्या क्या बताना है आपको? ऑर्डर, डिग्री, एलडीई है तो यस, अदरवाइज नो। कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो यस, अदरवाइज नो। इसके बाद हम एक डेफिनेशन देखते हैं, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? अगर मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कंसीडर करी थी उसके अंदर जो क्यू ऑफ एक्स था, अगर वो 0 हो जाए, अभी हमने जो सबसे ऊपर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये इसके अंदर जो ये क्यू ऑफ एक्स वाला पार्ट है, क्यू ऑफ एक्स अगर ये हमारे पास 0 जाता है, तो हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कंसीडर करी थी वो और कुछ नहीं, हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, अदरवाइज ये हो जाएगी नॉन होमोजेनियस। हाँ, 0 देन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस, के लिए हम एच यूज कर लेते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन HLD। अदरवाइज कोई भी नंबर भले कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, अगर ये क्यू ऑफ एक्स अगर नॉन जीरो है तो हमारे पास ये हो जाएगी नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कैसे। हमारा फेमस एग्जांपल ही चलता हुआ आ रहा है, इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस वाई इक्वल टू 0। क्या ये होमोजीनियस है? यस, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि इसके इक्वल टू में क्यू ऑफ एक्स जो है हमारे पास 0 है, तो इसके हमारे पास इतनी कोई हार्ड नहीं है। और जब हमने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा था इसमें एक चीज और बता देना, ये होमोजीनियस है या नहीं है। ये होमोजीनियस है या नहीं। अब हम अगली डेफिनेशंस पे चलते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कि जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमें पता है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो, जैसे मान लो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, उसका मैं कह रहा हूँ कोई भी सॉल्यूशन है तो एटलीस्ट वो क्या करे, जो हमारे सॉल्यूशन कैलकुलेट किया जब हम उसे उल्टा दोबारा
पुट कर दे अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में और वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो हम उस जो हमने निकाला था, मान सपोज करो फाई, उसको ही हम क्या कह देंगे, सॉल्यूशन कह देंगे। जैसे अभी हम एग्जाम डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, फिर हम डिस्कस करेंगे। एफ ऑफ एक्स वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव इक्वल टू 0, ये हमने कंसिडर करी। कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है बी, nth ऑर्डर, बी nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बी nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन ऑन द इंटरवल आई। हमने डिफाइन कर दी किसी भी इंटरवल आई पे, देन द रियल एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, रियल एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन f of x y defined on the interval I, ये f नहीं है, फाई है। कोई हमने बता दो ना, कोई एक इंटरवल आया फाई जो हमारा किस पे डिफाइन है, इंटरवल आई नोट पे, इज कॉल्ड सॉल्यूशन इफ। अब देखो, मैंने सबसे पहले एक इंटरवल आई लिया, उसके बाद मैंने कहा कि एक ऐसा रियल वैल्यूड या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड हमारे पास फंक्शन है फाई, जो हमारा किस पे डिफाइंड है, एक छोट आई नोट पे। अब आई नोट पे कंडीशंस हम चेक करेंगे कि आई नोट आई से बड़ा होगा, छोटा होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, वो भी हम अभी देखेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं किसी इंटरवल आई नोट पे वो डिफाइन है, तो वो सॉल्यूशन होगा कब, कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। एक कंडीशन तो हमें पता है कि जो ऑब्वियस कंडीशन है कि वो जो फाई है उसको अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में y के जगह पुट कर दूं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ये तो हमें पता है। तो सबसे पहले तो कंडीशन मैं यही लिख लेता हूँ, फाई ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई की जगह में क्या रखना है, फाई, फाई, फाई डैश, फाई डबल डैश, फाई एन ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो इतना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके लिए एक बात, इसी कंडीशन से हमें एक बात और ढूंढनी है। क्या है वो बात, कोई बता सकता है वो क्या बात है? मैं इतनी से इसको ठीक कर देता हूँ, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना देख लीजिए, इस बात को भी बहुत जरूरी है। ऑल द डेरिवेटिव ऑफ फाई इज एग्जिस्ट, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, डेट इज देख लेता हूँ। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ फाई एग्जिस्ट करे, फाई का पहला डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, फाई के एन ऑर्डर तक जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करे, मतलब हमारे पास जो फाई है उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस ऑल का मतलब बस वही है कि हमारे पास जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ऑर्डर तक के डेरिवेटिव उसके सेटिस्फाई करे, अगर सेटिस्फाई करे, एग्जिस्ट करे। अगर ऐसा एक डेरिवेटिव मुझे मिल जाता है जो उसका एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका जो फाई है वो सॉल्यूशन नहीं होगा। एग्जांपल, सपोज करो मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ए, तो मैं कह रहा हूँ y इक्वल टू 0 इसका एक सॉल्यूशन है, y इक्वल टू 0 इसका एक सॉल्यूशन है, y इक्वल टू 0 इसका एक सॉल्यूशन है। देखो, y का फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले y को 0 है तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, y का सेकंड डेरिवेटिव भी 0, तो y का सेकंड डेरिवेटिव 0 इसमें पुट किया तो 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा, पहला डेरिवेटिव और दूसरा डेरिवेटिव दोनों ही हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस बात से हमें पता चलता है कि जो y डैश है
जो y इक्वल टू 0 है वो हमारा सॉल्यूशन है। उसके बाद एक रिमार्क लिखते हैं, रिमार्क नहीं, इसको नोट लिखते हैं, नोट, नोट लिखते हैं, क्योंकि कंक्लूजन टाइप नहीं है ये हमारे पास, ये कुछ जरूरी बात है जो हम नोट में लिखेंगे। जो हमने पहले डिस्कस किया था कि आई नोट और आई का क्या रिलेशन है। अगर आई नोट मेरा आई का छोटा है, सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ छोटा, तो जो सॉल्यूशन होगा देन फाई ऑफ एक्स वाई जो हमारा सॉल्यूशन था ये हमारा होगा, ऊपर रखते हैं इसको, इज कॉल्ड लोकल सॉल्यूशन, लोकल सॉल्यूशन, ये मेरे पास लोकल सॉल्यूशन होगा। अगर मेरे पास आई नोट इक्वल टू आई होता है देन द फाई ऑफ एक्स इज कॉल्ड ग्लोबल सॉल्यूशन, ग्लोबल सॉल्यूशन। इसके बाद हमारे पास तीसरा है कि आई नोट हमारा पास बड़ा हो जाए आई से, ये नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे पास जो इंटरवल है, सपोज करो ये मेरे पास एक आई है और मेरे पास जो अगर आई नोट है, मान लो ये मेरे पास पूरा आई है, ये इसका एक छोटा बड़ा पार्ट आई नोट है, शेडेड कर देता हूँ, इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं कहूंगा जो सॉल्यूशन है वो लोकली है। अगली बार मैं इतना डार्क नहीं करूंगा कि हमारा आई नोट ही ना दिखे, नहीं अब की बार हम करते हैं पूरे में। दूसरा ये मेरा आई है और यही मेरा आई नोट है, तो मेरे पास जो है वो सॉल्यूशन ग्लोबल होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता ये मेरा आई है और मेरे पास सॉल्यूशन है ऐसा आई नोट में आ जाए, नहीं, हम बात ही क्या करने में करेंगे सॉल्यूशन की, इस आई के अंदर। ओके, इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। क्या हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, और तीनों सॉल्यूशन को निकालने का तरीका भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, the solution of differential equation in which number of arbitrary constant is equal to order of डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इस बात से क्या हुआ, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके जो सॉल्यूशन है, मान लो मैंने कोई वाई सॉल्यूशन लेट कर दिया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास, उसका मैंने सॉल्यूशन वाई लेट कर दिया, तो मैं उस वाई को जनरल सॉल्यूशन जब बोलूंगा जब उसके पास उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जितने हमारे पास ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, देन इट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। मतलब हमने सबसे पहले जब फॉर्मेशन ऑफ ओडी देखी थी तो हम उल्टा काम कर रहे थे, हमारे पास एक गिवन कर्व मतलब y दिया हुआ था, हम उससे डेरिवेटिव कर करके उसके हम एक फॉर्मेशन करते थे ओडी की, मतलब अब हम पहले लेफ्ट टू राइट चलते थे, हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे। लेकिन हमें एक बात याद रखनी है, जब हमें गिवन कर्व दिया होता था वो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने उससे निकाली थी वो उसका जनरल सॉल्यूशन ही होता था। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा देखने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी मैंने देखा था कि y इक्वल टू 0 इसका एक सॉल्यूशन था, अभी हमने ऊपर देखा था y इक्वल टू 0 इसका एक सॉल्यूशन था, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमारे पास जो यहाँ पे y इक्वल टू 0 है वो मैंने पता है सॉल्यूशन तो है, इसके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं 0, लेकिन हमारे पास ऑर्डर कितना है 2, तो इसका मतलब y इक्वल टू 0 मेरा जो है जनरल सॉल्यूशन तो नहीं है। लेकिन लेट कर लो ये मैंने तुम्हें दिया है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, क्या ये जनरल सॉल्यूशन है? सबसे पहले तो सेटिस्फाई करा, सॉल्यूशन की दो कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई करा, y डैश इक्वल टू ए एक्स का डेरिवेटिव 1 तो y इक्वल टू ए, y डैश इक्वल टू ए और y डबल डैश इक्वल टू 0, तो y डबल डैश इक्वल टू 0 हमारे पास सॉल्यूशन तो है।
ये जो y है इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन। इसके बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने 2 और डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की 2। तो इसका मतलब जब y इक्वल टू ax प्लस b है, ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है डबल डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ x इक्वल टू 0 का। अब हम देखते हैं दूसरी डेफिनेशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, जो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो टोटली डिपेंड करती है जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन पे। मतलब हमारे पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा उसके लिए हमें पहले जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मतलब डेफिनेशन देखते हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय, ऑब्टेन किससे हो रहा है, जनरल सॉल्यूशन से। ऑब्टेन फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय टेकिंग particular values of arbitrary constant, arbitrary constant। हमने क्या किया, हमने हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला था उसके पास हमने जो कांस्टेंट थे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज ने दे दी। मतलब ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। सबसे हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला, अब हमने क्या किया, पर्टिकुलर वैल्यूज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमने पर्टिकुलर वैल्यूज दे दी, देन इट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसके बाद हमने कह दिया वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल हम ऊपर वाले ही कंटिन्यू करते हैं, y इक्वल टू 0 क्या मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, y इक्वल टू ax प्लस b मेरे पास एक सॉल्यूशन था, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन था। सपोज करो मैं a को वैल्यू 2 असाइन कर दूं, x और b को वैल्यू मैं 1 असाइन कर दूं, तो y इक्वल टू 2x प्लस 1 मेरे पास एक जनरल सॉल्यूशन से निकला हुआ पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा किसका, d2y/dx² का इक्वल टू 0 का हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। अब ये हमारे पास a और b की वैल्यूज अभी तो मैंने खुद के अपने मन से रखी है, लेकिन हमें कुछ कंडीशंस देंगे। वो कंडीशंस क्या होती हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लेकिन अभी हमें चेक करना है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या नहीं। तो हमें पता है जनरल सॉल्यूशन था और ए और बी की जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनकी हमने पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करी, तो ये उससे निकला हुआ एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये एक आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। और ये जो y इक्वल टू 0 है, क्या वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, यस। क्यों, अगर मैं a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 0 रख लूं तो मेरे पास जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो यही होगा। ये भी एक क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज फिक्स करी हमने, a और इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। इसके बाद आता है लास्ट टाइप का सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। ये क्या होता है, ए सॉल्यूशन is neither general solution nor particular solution। Then it is called singular solution। मतलब अगर मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन है वो ना ही जनरल सॉल्यूशन है और ना ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो वो हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। सो अभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना सिखाएंगे। आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।